Welcome, diehards, to the class. This is our first class, day 1. So, we will start with the chapter 1 that is called trigonometry. हम ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री आपको पता है, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री लास्ट ईयर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने लगे ट्रिग्नोमेट्री से। तो और ट्रिग्नोमेट्री बहुत और दूसरे चैप्टर्स में हेल्प की, जैसे कैलकस में हेल्प करेगी, एपी जीपी इन सब में हेल्प करेगी ट्रिग्नोमेट्री। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से आ जाना चाहिए और सबसे पहला टॉपिक है, इसलिए तो अच्छे से बैठ जाइए एकदम। सो ट्रिग्नोमेट्री में हम चार टॉपिक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो होता है वो होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड एंगल्स। दूसरा टॉपिक होता है वो होता है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। तीसरा टॉपिक होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और जो फोर्थ टॉपिक होता है दैट विल बी हाइट एंड डिस्टेंस। इसमें से हम करीबन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और एंगल से 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। और बाकी सब में से इसमें से दो तीन, इसमें से एक दो, इसमें से एक दो। तो हमारे सबसे जो इम्पोर्टेंट हो जाता है वो होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड एंगल्स। तो हम बात करते हैं जब ट्रिग्नोमेट्री की, फिर हम ट्रिग्नोमेट्री का बेसिकली हम ट्रिग्नोमेट्री की जब बात की जाए ट्रिग्नोमेट्री की, तो आपको ये बात पता चलेगा कि ये दो वर्ड से बना हुआ है। एक है ट्रिग, हम बोलेंगे यहाँ पे ट्राई, और दूसरा है मैट्री। आप लोग ट्राई का मतलब होता है, आप सब जानते हो, ट्राई का मतलब होता है थ्री। अब ये थ्री साइड्स हैं, थ्री एंगल्स हैं और थ्री वर्टेक्सेस हैं। तो आप देखोगे कि जो ऐसा कोई फिगर, ऐसा कोई पॉलीगन जिसमें तीन साइड है, तीन एंगल्स है और तीन वर्टेक्सेस है, आप बोलोगे ये तो ये सब चीजें होती है एक ट्राइंगल में। एक ट्राइंगल में तीन साइड्स होती है, जैसे कि ट्राइंगल है ये, उसमें आपकी ये तीन साइड्स है, एक दो, ये तीन तीन एंगल्स हैं, एक दो और तीन, और तीन वर्टेक्सेस है, एक दो और तीन। तो एक ट्रायंगल की बात है। और मेट्रिक का मतलब होता है मेजरमेंट। मेट्रिक का बेसिकली मतलब होता है मेजरमेंट। मतलब ट्रायंगल को मेजर करने को हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। तो आप तो बचपन से ट्रायंगल को मेजर करते होगे। ट्रायंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। और इसकी एरिया की बात करें तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाफ बेस इनटू हाइट। तो ये सब आपने बचपन में पढ़ा होगा ट्रायंगल के बारे में। इसी को हम थोड़ा आगे अब एक्सटेंड करते हैं, तो हम ट्रिग्नोमेट्री में एक्सटेंड करते हैं। हम जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो हम स्टार्ट करेंगे एंगल से। एंगल क्या, मैं एकदम बेसिक से जा रहा हूँ। अब बच्चों को आता होगा, मुझे पता है बहुत बच्चों को ये सब पता होगा, बोलेंगे कि ये सब हम पता है कि टाइम वेस्ट हो रहा है हमारा, ये सब हम जानते हैं। लेकिन मैं एकदम बेसिक जाऊँगा कि मैं यहाँ हर सेक्शन ऑफ मतलब कह रहा हूँ कि अभी मैं कह रहा हूँ कि हर बच्चे के लिए कोर्स है, किसी पर्टिकुलर नहीं है कि जिसको मैथ्स आती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिसको बिल्कुल नहीं आती मैथ्स वो एकदम बेसिक से अपने बेस स्ट्रॉन्ग करे। एकदम स्टार्टिंग से हम शुरू करेंगे एंगल। तो आप पूछेंगे एंगल क्या होता है, तो एंगल हिंदी में बोला जाए तो बोलते हैं कोण। एंगल बेसिकली होता है जब दो रे के बीच में, जब दो रे मीट करती है, उसके बीच में जो एंगल, जो मतलब जो पार्ट बनता है उसको बोलते हैं एंगल। जैसे ये आप लोग क्या बोले रे क्या होती है, तो जैसे हम बोलते हैं सन रे, सन रे जैसे बोलते हैं, सन लाइट की जो रे आती है उसको बोलते हैं जैसे सन रे बोलते हैं। जैसे कि देखो ये एक सन है, ठीक है। इसमें से एक लाइट रे आई तो हम बोलते हैं सन रे, क्या बोलते हैं, व्हाट वी कॉल सन रे। अब सन रे आप एक नोटिस करोगे एक चीज कि ये पॉइंट है या फिर एक सोर्स है, एक क्या क्या सोर्स, जो कि क्या फिक्स्ड है, फिक्स्ड है। मतलब आप इससे पीछे नहीं जा सकते, आप इसके इधर नहीं जा सकते। लेकिन ये जो इधर है ये इनफाइनाइट है, कंटिन्यूअस है, कि ये आगे बढ़ता रहेगा। अगर देखोगे सनलाइट को ना, वो आगे बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी। तो एक सन, तो ऐसी एक रे होती है, रे में क्या होता है, एक फिक्स्ड पॉइंट होता है एक एक साइड पे, और दूसरी साइड पे एक स्ट्रेट लाइन होती है जो कि बढ़ती रहती है बढ़ती रहती है बढ़ती रहती है, इनफाइनाइट इन वन डायरेक्शन, यूनी डायरेक्शन बोलते हैं, यूनी डायरेक्शन, इनफाइनाइट, यूनी डायरेक्शन, कंटिन्यूअस लाइन इन यूनी डायरेक्शन।
इसको हम कहते हैं रे। तो जैसे ये दो रे अगर मिलती है, एक रे ये, एक और रे जब मिलेगी इससे, ठीक है, जो दो रे आपस में जो कॉमन पॉइंट है और जो रे निकलती है, तो उसके जो बीच का जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं एंगल। नाउ गेट इट। एंगल हम इसे कहते हैं, जो दो रे मिलती है उसके बीच में जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं एंगल। आगे इसका हम, आपको उस क्लासिफिकेशन की जरूरत नहीं है आपको जाने की, एक्यूट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है, वो जब आएगा तो हमको आपको बताएंगे कि क्या क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ से आता है एक होता है इंपॉर्टेंट एंगल्स। आप एक बात जान लीजिए कि एंगल को जो मेजर करते हैं ना, एंगल को मेजर करने की बात, जैसे हम मेजर करते हैं लेंथ को मेजर करते हैं हम मीटर में, वेट को करते हैं मेजर हम केजी में, लाइक दिस। हम एंगल्स को मेजर करते हैं, इसके दो यूनिट्स है, एक बोलते हैं रेडियंस, एक होते हैं रेडियंस, तो हम ऐसे डिनोट करते हैं सी से, हल्का सा सी ऊपर, ठीक है, और दूसरा होता है डिग्री। तो आप बोलोगे ऐसा इन दोनों का रिलेशन भी है क्या? जैसे हम लेंथ को हम मीटर में मेजर करते हैं और सेंटीमीटर में भी करते हैं मेजर, वैसे के हम वेट को केजी में करते हैं तो ग्राम में भी करते हैं मेजर। तो इन दोनों का रिलेशन होता है, आप सब जानते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 केजी इक्वल्स टू 1000 ग्राम। तो क्या इसमें कोई वो रिलेशन है रेडियन और डिग्री में? बिल्कुल है। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, पाई एक रिलेशन आप याद कर लीजिए, पाई रेडियन। कभी कभी तो एनडीए में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाई इसका रिलेशन बताइए, ए बी सी डी चार ऑप्शन देंगे आपको, आपसे पूछेगा पाई रेडियन 180 डिग्री, तो ये ऑप्शन जो होगा आप टिक कर देना। अब बोलोगे पाई क्या होता है? एक पाई एक इरेशनल नंबर है जिसकी अप्रोक्सीमेटिव वैल्यू पाई की मानी जाती है 22/7 या फिर 3.14। एक इरेशनल नंबर है जिसकी अप्रोक्सीमेटिव वैल्यू मानी जाती है 22/7 या 3.14। बस मैंने एक रिलेशन आपको बताया कि पाई जो रेडियन होता है वो होता है 180 डिग्री, राइट। आप लोग डिग्री की आईडी कुछ होता है क्या? बिल्कुल होता है। एक डिग्री होता है, एक डिग्री होता है 60 मिनट्स, और एक मिनट होता है, जैसे आप जानते हो एक मिनट कितना होता है, 60 सेकेंड्स। तो यहाँ से हम जान सकते हैं कि एक डिग्री होता है 3600 सेकेंड्स। इसलिए आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यूजली क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये यूजली क्वेश्चन आता है एनडीए में, कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 रेडियन। आप वीडियो पॉज कीजिए और जितना मैं अभी तक पढ़ा है उसका यूज की करके दिमाग लगाइए और इसका आंसर बताइए कि 1 रेडियन की वैल्यू कितनी होती है। सो देखियो, अभी हमने आपको बताया कि जब पाई रेडियन होता है ना, पाई रेडियन वो होता है 180 डिग्री। तो आप हर कोई जानता है कि अगर मैं 1 की वैल्यू निकालनी है, 1 रेडियन निकालनी है, तो हम ये 180 डिवाइड बाई पाई हो जाएगा। बिल्कुल है, तो 1 रेडियन की वैल्यू आ गई 180/पाई। और अभी हम बताया कि पाई की जो पाई होता है वो वन इरेशनल नंबर होता है जिसकी वैल्यू होती है 22/7। तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आती है 57 डिग्री, 57 डिग्री अप्रॉक्स। लेकिन आपको पता है कॉम्पिटिशन अब बहुत बढ़ चुका है, ठीक है, तो आपको जो आगे पॉइंट्स आते हैं उस पर आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा कि जैसे डिग्री से सेकंड में, सेकंड मिनट में, और मिनट से सेकंड में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू आती है 1 रेडियन की, जो 1 रेडियन एग्जैक्ट वैल्यू होती है, क्योंकि डायरेक्ट पूछते हैं एग्जैक्ट वैल्यू भी पूछते हैं, तो वो आती है 57 डिग्री 16 मिनट्स 21 सेकेंड्स। इसे आप अच्छे से बाय हार्ट याद कर लीजिए इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, जिसे याद कर लीजिए। आप निकालोगे आपको 1 मिनट जाएगा पेपर में, रिलेशन निकालने में आपको 1 मिनट जाएगा, इससे क्योंकि बहुत यूजली क्वेश्चन आ जाता है, हर दूसरे तीसरे पेपर में आ जाता है एनडीए के पेपर में। तो आप अच्छे से याद कर लीजिए इस रिजल्ट को कि 1 रेडियन होता है 57 डिग्री 16 मिनट्स और 21 सेकेंड्स। अब इससे हमको दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या पता चलते हैं? अगर हमें टू कन्वर्ट अगर हमें टू कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री, अगर हम रेडियन को इन डिग्री, हमको अगर रेडियन से डिग्री में जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? अभी हमने आपको पता होगा, आप खुद बताना, ठीक है। वो होगा 180 पाई से हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय 180/पाई। आप बोलोगे रेडियन को अगर डिग्री में जाना है तो 180 पाई से क्यों मल्टीप्लाई करें 180? क्योंकि आप जानते हो कि जो पाई रेडियन होता है वो होता है 180 डिग्री, अभी मैं बताया। और अगर एक रेडियन है वो हो गया 180/पाई डिग्री। तो अब जितने भी रेडियंस आपसे पूछेगा, 1 पूछे, 2 पूछे, 3 पूछे, जितने पूछे, और आप उसके इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। अगर आपसे पूछे 5 रेडियन की वैल्यू बताओ, तो आप बोलोगे 5 × 180/पाई, तो ये हो जाएगा आंसर डिग्री में। सिमिलरली
अगर हमें टू कन्वर्ट हमें बदलना है अब डिग्री को पाई में, डिग्री को रेडियन में, डिग्री को इन रेडियन, तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। हम पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपली कैसे आया ये भी बता देते हैं। जैसे आप जानते हैं 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर होता है। तो 1 डिग्री कितना हो जाएगा, पाई बाय 180 रेडियन। आपसे जितना भी पूछा जाए आप उसका आंसर बता देना। तो आपसे मैं 2 क्वेश्चन पूछूंगा इसी टॉपिक पे। आप वीडियो पॉज करके सोच के अच्छे से टाइम लगा के अच्छे से नॉट जल्दी, एक्यूरेसी आपकी अभी डेवलप होनी चाहिए। धीरे धीरे आपकी स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी हुई तो आप मैं 2 क्वेश्चन पूछता हूँ। पहला क्वेश्चन है कि टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई बाय 3 रेडियन इन डिग्री। इसे डिग्री में वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। जो मैं दूसरा क्वेश्चन है वो है 90 डिग्री इस कन्वर्ट टू रेडियन, कितना रेडियन होगा। 90 डिग्री का मैं रेडियन चेंज करूँगा तो कितना होगा। तो होप आपने वीडियो पॉज करके इसका सोल्यूशन निकाल लिया होगा। तो आप चेक कर लीजिए कि सही है गलत है। तो अभी मैं बताया कि रेडियन से रेडियन से डिग्री में जाने के लिए, रेडियन से डिग्री में जाने के लिए आपको कुछ नहीं करना। आपको सिंपल सिंपल से 180 बाई पाई से 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये पाई बाय 3 था, हमें इसको कुछ नहीं करना था, हमको 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर देना था। यहाँ से पाई कट कैंसिल आउट हुआ और ये 3 6 18, 3 0, यहाँ से आ गया आंसर हमारा 60 डिग्री। सिमिलरली 90 डिग्री का अगर चेंज करना हो तो अभी मैं बताया आपको अगर कि डिग्री से अगर जाना हो रेडियन में, ठीक है, तो कुछ नहीं करना आपको। आपको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये 90 डिग्री है, 90 इंटू पाई बाय 180, ये जीरो से जीरो कैंसिल हुआ और ये 9 2 18। तो हमारे यहाँ से आंसर कितना आ गया, पाई बाय 2। मतलब 90 डिग्री इज टू पाई बाय 2 रेडियंस, या फिर पाई बाय 3 रेडियंस इज टू 60 डिग्री। होप आपके आंसर सही हुए होंगे। अगर सही है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपको थोड़ी और प्रैक्टिस की जरूरत है। अब एक और कॉन्सेप्ट आता है, आपको पता है सर्कल। एक सर्कल होता है जो कि ऐसा कुछ दिखता है, ठीक है, जो कि क्लोज पॉइंट जो होती है, जो सर्कल होता है, इसके जो बीच को बोलते हैं सेंटर। यहाँ से जो लाइन बाउंड्री को टच करती है, सेंटर से लेकर जो बाउंड्री टच होती है उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ अ सर्कल। इसको बोलते हैं रेडियस, को हम डिनोट करते हैं आर से, इसको बोलते हैं रेडियस। और जो दो पॉइंट के बीच में जो पार्ट आता है उसको बोलते हैं आर्क। व्हाट वी कॉल दिस इज कॉल्ड आर्क, दिस इज कॉल्ड आर्क। और जो बीच में जो अभी मैं बताया था कि जब दो, ये एक तरह से क्या बन गई है, आपको दिख रही है, एक रे बन गई, रे, दो तरह की दो रे बन गई और इसके बीच में जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं एंगल। एंगल को हम यूजली नोट करते हैं पूरे ट्रिग्नोमेट्री में थीटा से। मैक्सिमम टाइम हम नोट करते हैं इसे नेम देते हैं, नाम, जिसके किसी नाम देते हैं। ट्रिग्नोमेट्री होता है नाम देना किसी को, किसी से जान पहचान, अदरवाइज हम कैसे बोलेंगे हम इसकी बात करें किसकी बात कर रहे हैं। तो किसी को ऐसे नाम देते हैं ना, तो हम उसको देते हैं, जैसे नाम देते हैं जैसे इनू मीनू टिंटू जो भी है, तो आप जैसे देते हो तो हम देते हैं इसको थीटा। तो एक जब लॉन्ग डिस्टेंस की हम बात करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस जैसे कि अर्थ से लेके मून का डिस्टेंस, या फिर सन से लेके मून, जब एस्ट्रोनॉमिकल बातें करते हैं हम, बड़ी दूर लंबी लंबी बातें होती हैं, जब दूर तक लॉन्ग डिस्टेंस की बात होती है, तो हम एक रिलेशन यूज करते हैं। आप इसको याद कर लीजिए, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। यहाँ पे एल, एल क्या है हमारी लेंथ ऑफ आर्क, एल क्या है हमारी लेंथ ऑफ आर्क, आर क्या है हमारा रेडियस, रेडियस, थीटा क्या है हमारा एंगल इन रेडियंस। याद रखना ये बात कि ये थीटा हमारा डिग्री में नहीं होगा, इसमें होगा रेडियंस में होगा। तो आप एक रिलेशन याद कर लीजिए कि थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। इसी से एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ मैं, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। अ ट्रेन अ ट्रेन runs at a speed of runs at a speed of 66 किलोमीटर पर आवर on a circular path with radius with radius 1500 meters. By what angle? By what angle? By what angle does the train moves?
आप इस पर सोचिए, थोड़ा सा सोच के फिर वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। आप प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, साथ साथ मेरे साथ आपको भी करना पड़ेगा। अगर नहीं समझ आता आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में अपने क्वेरी की, मुझे यहाँ पर ये चीज़ समझ नहीं आई, आपको मोस्ट वेलकम है। आपको जरूर समझा देंगे नेक्स्ट वीडियोस में, आपको जरूर समझाएंगे कि कहाँ पे क्या आपको कोई समस्या आए तो सबसे पहले एक बात जान लीजिए कि हमको क्या क्या मिला हुआ है। हमको अगर हमको चाहिए, हमको निकालना है एंगल। फर्स्ट यू हैव टू लुक एट व्हाट वी हैव टू फाइंड। आपको पहले एक एम होना चाहिए, तभी आके आप उसके तरफ प्रोग्रेस करोगे। आपका एम क्या है? टू फाइंड एंगल। हमें एंगल निकालना, तभी हम देखा एंगल निकाल के हमको क्या करना पड़ेगा, थीटा। उसके लिए चाहिए हमें एल और आर। हमने अभी देखा कि जो थीटा होता है वो एल बाई आर होता है। जो हमें आर कितना दिया हुआ है, इन लोगों ने आर हमें दिया हुआ है 1500। आर कितना दिया हुआ है 1500। अब अच्छा एल, बात है एल की, बात है तो एल दिया तो है इन लोगों ने मुझे 66 किलोमीटर पर आवर, 66, राइट। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जैसे आप मार्केट में जाते हो, मार्केट में जब सब्जी खरीदने जाते हो, तो आपने देखा होगा कि जब आप वो सब्जी खरीदते हो तो जब वेट करता है ना, जो दुकानदार होता है, तो कैसे वेट करता है? प्याज को अलग, जब वेट करता है ना, वेट ऐसे वेट किया तो यहाँ प्याज को अलग कर देगा वेट, आलू को अलग करेगा वेट। ऐसा नहीं करता कि दोनों को साथ में कर देगा, ऐसा करता है कि दोनों को साथ में कर देगा। ऐसे बोलोगे कि मुझे 3 3 केजी मुझे प्याज चाहिए और मुझे 5 केजी आलू चाहिए, ये तो नहीं करता कि वो दोनों को साथ में करके 8 केजी आपको दे रहा है। ऐसा ऐसा तो नहीं करता। वो प्याज को अलग करता है वेट, और ये आलू को अलग से वेट करता है। ऐसा क्यों करता है कि हम सेम क्वांटिटी को ऐड या सेपरेट कर सकते हैं। सेम क्वांटिटी के साथ हम वो करते हैं, कोई कुछ भी हम करना हो, हम सेम क्वांटिटी होनी चाहिए, उसी को हम साथ में कर सकते हैं। तो हमें देखा हमने कि उसकी यूनिट सेम होनी चाहिए। सेम क्वांटिटी मतलब उसकी यूनिट सेम होनी चाहिए। तो हमने देखा कि यहाँ पे तो मीटर है, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर दे दिया। एक काम करते हैं, इस जो किलोमीटर पर आवर है ना, इसको हम करते हैं किसमें, मीटर पर सेकंड में चेंज कर देते हैं। किसी को तो ये बात याद होगी, किसी को प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको ये बात पता होगी कि किलोमीटर पर आवर को हम अगर चेंज करते हैं मीटर पर सेकंड, तो हम करते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। आप पूछो कैसे आई ये बात? देखो किलोमीटर, 1 किलोमीटर कितना मीटर होता है? आपसे पूछता हूँ, एक 1 किलोमीटर हाउ मैनी मीटर्स? तो आप लोग 1000 मीटर्स। और 1 आवर इज इक्वल टू, तो आप लोग 3600 सेकेंड्स। तो बस कुछ नहीं करो, इसके जगह डाल दो किलोमीटर, डाल दो 1000 मीटर, और आगे डाल दो 3600 सेकेंड। जीरो से जीरो कटे, 2 5 से 10, 2 18 जा 36, बस ये आ गया रिजल्ट, 5/18 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो हमें सबसे पहले करना पड़ेगा, 66 को है चेंज करना पड़ेगा 5/18 में। हमने इसे चेंज किया तो हमको थीटा निकाला है, थीटा निकलेगा रेडियंस में, थीटा निकलेगा रेडियंस में। तो हमने क्या किया, 66 इंटू 5/18, ये हो गया मीटर पर सेकंड में। तो हमारे यहाँ से एल आ गया, डिवाइड बाय आर। आर कितना हमारा 1500। ये तो हमारा आ गया आंसर किसमें, रेडियन में। यार हमको रेडियन से भी नहीं है ना, हमको उसको करना होगा डिग्री में चेंज। हमें इसको क्या करना है, डिग्री में चेंज करना है, क्योंकि नॉर्मली क्वेश्चन पूछा था तो डिग्री में पूछा जाता है। तो हमको इसको चेंज करना है। तो हमें कुछ नहीं करना। इसके साथ आपको पता है कि रेडियन से अगर डिग्री में जाना हो तो हमें कुछ नहीं करना होता। हमें 180/पाई से मल्टीप्लाई कर देना होता है। किससे? 180/पाई से मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो 180/22/7। आप उसको सॉल्व कर लीजिए। जीरो से जीरो कटा, 18 से 18 कटा, ये 22 वन जा, 22 थ्री जा, ये 5 3 जा 15 और 30। तो ये आंसर आ गया। और ये 3 10 जा 30। तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया 7/10 डिग्रीज। 7/10 डिग्रीज, राइट। आपकी होप आपके भी आंसर आ रहे होंगे। एक और क्वेश्चन आपको देता हूँ, अगर आपका इस बार नहीं आया तो एक और क्वेश्चन आप कर लीजिए। आप थोड़ी प्रैक्टिस आपको खुद करनी पड़ेगी, थोड़ा एनालाइज करो कि कहाँ छूट रहा है, क्या छूट रहा है, क्या गलत हो रहा है, आपको खुद ये सब तो देखना पड़ेगा। जैसे एक और क्वेश्चन कर लीजिए आप, इफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल, डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 44 मीटर, is 44 मीटर, and and length of chord length of chord is 22 meter, is 22 meter. Then what is the length of minor arc? Then what is the length of minor arc? इस क्वेश्चन करने से पहले आपको मैं आपको पहले बेस स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ। तो आपको पहले पता होना चाहिए डायमीटर क्या होता है और कॉर्ड क्या होता है। आपने ध्यान, दो वर्ड्स नहीं सीखे, डायमीटर और एक कॉर्ड। आपको ये दोनों बात पता होनी चाहिए। देखो, जो सर्कल होता है, सर्कल जो सर्कल होता है, जब सर्कल की जो बाउंड्री से कोई ऐसी ऐसी कोई लाइन जो सर्कल की बाउंड्री को दो, मतलब ऐसी लाइन, ऐसी लाइन का होता है लाइन सेगमेंट जिसके दो पॉइंट्स होते हैं। तो ऐसी लाइन सेगमेंट जिसके दोनों पॉइंट सर्कल की बाउंड्री को टच कर रहे हैं, ऐसी कोई लाइन जिसकी
ऐसी कोई लाइन सेगमेंट्स के दोनों पॉइंट्स, दोनों जो एंड पॉइंट्स है वो सर्कल की बाउंड्री टच कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं कॉर्ड। क्या कहते हैं? कॉर्ड। जैसे कि ये एक कॉर्ड है, ये एक कॉर्ड है, ये एक कॉर्ड है। ठीक है, मैं आपसे पूछूंगा एक रेडियस है, ठीक है, रेडियस है, ये क्या कॉर्ड होती है क्या? सोच के बताइए, क्या एक रेडियस एक कॉर्ड होती है? क्या आंसर आया? नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि मैं कहा कि जो उसकी जो एंड पॉइंट्स है वो क्या होना चाहिए? टचेस टू सर्कल। सर्कल टच करनी चाहिए, सर्कल एक पॉइंट टच कर रहा है सर्कल को, ये एक पॉइंट सर्कल को टच नहीं कर रहा, तो इसलिए ये कॉर्ड नहीं हुई। तो आपसे मैं पूछूंगा, अच्छा तो ये बताओ कि अगर मैंने एक यहाँ से जोड़ दिया इसको, एक सीधी लाइन खींच दी यहाँ से मैंने, और जो सेंटर को पास करी, तो ये क्या कॉर्ड है? तो आप सोचो, कॉर्ड में क्या कहा कि इसके जो एंड पॉइंट्स है, जो एंड पॉइंट्स है वो सर्कल को टच कर रहे हैं, अगर सर्कल को टच कर रहे हैं तो वो एक कॉर्ड है, बिल्कुल ही कॉर्ड है। ये कॉर्ड नॉर्मल कॉर्ड नहीं है। आपने देखा कि सबसे बड़ी कॉर्ड दिख रही है, आपने देखा कितनी कॉर्ड बनाई आपने, सबसे बड़ी कॉर्ड दिख रही है तो आपको, राइट? इसको हम कहते हैं लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज नोन एज डायामीटर। क्या कहते हैं? डायामीटर। डायमीटर आप कैसे, डायमीटर को क्या कहते हो कि ऐसी कॉर्ड जो सेंटर से पास कर रही हो, ऐसी कॉर्ड। आप देखो ये सेंटर से पास कर रही है। आप एक बात बताओ मुझे कि सर्कल में क्या खासियत होती है सेंटर की? जो सर्कल में सेंटर होता है, उसकी जो डिस्टेंस होता है, जिसको हम बोलते हैं दूरी, डिस्टेंस, वो हर जगह से बराबर होती है। आप चाहे यहाँ से बनाइए, चाहे ये बनाइए, जैसे घड़ी में देखा होगा आपने कि वो हर जगह से बराबर होता है, तो ये आप देखो कि ये तीनों तीनों बराबर है। तो मैं इससे ये नहीं कहता कि ये और ये दोनों बराबर है। यस, कहते हैं हम। तो हम क्या कहते हैं कि ये भी एक रेडियस है और ये भी एक रेडियस है। अगर अब मैं इसको पूरी की बात करूं तो ये क्या है? पूरा खुद क्या है? अगर पूरी की बात करूं तो ये खुद क्या है? डायमीटर है। तो हम कहते हैं कि एक जो डायमीटर होती है ना वो क्या है? दो बार रेडियस है। अब देखो दो रेडियस को जोड़ रहे हैं, आर प्लस आर, तो आप जानते हो आर प्लस आर क्या होता है? टू आर। तो मतलब एक डायमीटर होता है टू टाइम्स ऑफ रेडियस होता है। और डायमीटर खुद क्या होता है? ऐसी कॉर्ड जो सेंटर से पास करिए उसको कहते हैं लॉन्गेस्ट कॉर्ड। क्या बोलते हैं? लॉन्गेस्ट कॉर्ड। तो आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब आप वीडियो पॉज कीजिए, आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया, बेस क्लियर हो गया। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। होप आपने कर लिया होगा। अब देखते हैं। आप सोचो हमको दिया डायमीटर, हमको पता है कि जब हमारी रिलेशन है थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, इसमें जो थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर होता है, इसमें हमें चाहिए होता है आर, रेडियस चाहिए होता है। तो हमें डायमीटर नहीं चाहिए, हमको डायमीटर कितना दिया हुआ इन लोगों ने? हमें डायमीटर दिया इन लोगों ने क्वेश्चन दिया 44 मीटर। तो हमें तो डायमीटर नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? रेडियस चाहिए। तो रेडियस कितना हो जाएगा? यहाँ से देखो रेडियस निकालो, तो रेडियस कितना होता है? d/2। ठीक है, तो d/2 जो कि होता है 44/2, जो कि है 22 मीटर। ये तो हमारा रेडियस आ गया। और हमें उस जो लेंथ ऑफ कॉर्ड दी है, लेंथ ऑफ जो कॉर्ड दी है, क्योंकि ये लेंथ ऑफ, समझ लो ऐसा एक डायग्राम है, ठीक है, डायमीटर था जो कि हमारा था 44 मीटर, और एक कॉर्ड है हमारे, ये कॉर्ड, इसकी लेंथ कितनी दी है हमें? 22 मीटर। कितनी दी है? 22 मीटर। तो जो कॉर्ड है हमारी, लेंथ ऑफ कॉर्ड, कॉर्ड की जो लेंथ है वो कितनी है हमारी? 22 मीटर। तो अब देखो हमारा रेडियस 22 मीटर है और कॉर्ड की लेंथ 20, तो यहाँ से हमने एक लाइन खींची, ठीक है, ये लाइन, एक लाइन ये। तो ये देखो आपने एक रेडियस ये भी है, ये 22 मीटर है, या पीस का हम ये 22 मीटर और ये 22 मीटर। तो आप जानते हो ऐसा ट्राइंगल, अब देखो ये ट्राइंगल बन गया क्योंकि तीन साइड्स है, तीन एंगल्स है और तीन वर्टेक्सेस है, राइट? ऐसा ट्राइंगल जिसके तीनों साइड्स इक्वल हो, ऐसा ट्राइंगल जिसके तीनों साइड्स इक्वल हो, उसे हम क्या कहते हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो अगर तीनों साइड्स इक्वल है, आप एक और बात जानते हो, तीनों साइड इक्वल है, आप एक और बात जानते हो, क्या जानते हो? अगले पेज में हम इसे कंटिन्यू करते हैं, इक्वल ट्रायंगल के बारे में थोड़ा। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल में मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि तीनों साइड्स इक्वल होती है। आपने कहा अच्छा तीनों साइड्स इक्वल होती है? हाँ। तो उसको कहते हैं इक्वल ट्रायंगल, ये साइड और ये साइड तीनों इक्वल है। आप जानते हो एक होती है एंगल सम प्रॉपर्टी, एक होती है एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। मैंने एक बात और कही, अगर साइड्स इक्वल, अगर ऐसे आप एसोसिएट ट्रायंगल्स में जानते हो कि साइड अगर इक्वल होती है, अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो उसके एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो आप यहाँ पे भी एक चीज देख सकते हो कि इसकी अगर इस साइड और इस साइड की बात करूँ तो इसके अपोजिट ये एंगल है, ये, और इसके अपोजिट ये एंगल, तो ये भी इक्वल होना चाहिए। अब इसकी और इसकी बात करूँ, इसके अपोजिट ये एंगल है, इसके अपोजिट ये एंगल, तो ये आपस में ये दोनों इक्वल होनी चाहिए। मतलब आपस में तीनों एंगल्स इक्वल होनी चाहिए। इक्वल ट्रायंगल में दो बात होती है, ऑल थ्री साइड्स इक्वल,
इक्वल, ऑल थ्री एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स आर इक्वल। इक्वल ट्रायंगल में तीन तीनों साइड इक्वल होती है और तीनों तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं। अभी मैंने कहा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल ये कहता है कि जो सम ऑफ ऑल एंगल्स होता है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो आपने देखा ये चीज कि जो में एंगल्स है वो तीनों इक्वल है, तो मैं इसको तीनों टाइम्स लिखता हूँ, एंगल ए, एंगल ए, एंगल ए। कितना समय इसका 180 डिग्री। मतलब कि जो 3 हो गया मेरा 180 डिग्री, और ए कितना हो गया 180/3। यहाँ से कट कीजिए, 3 6 18, 3 0, तो ये हो गया 60 डिग्री। कितना आ गया 60 डिग्री। मतलब हमें ये बात वापस लगी कि ईच एंगल, हम कह रहे ऑल थ्री एंगल्स आर इक्वल, तो ईच एंगल की जो होती है, ईच एंगल इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, राइट। तो हमारा जो क्वेश्चन था यहाँ पे कि हम सॉल्व करते क्वेश्चन को, तो हमने एक चीज देखी थी कि हमारा जो ऐसा सर्कल बन गया था और इसके बीच में एक इक्वल ट्रायंगल बन गया था, ठीक है। इसकी 22 मीटर उसकी वो थी हमारी क्या, रेडियस। कॉर्ड थी 22 मीटर, और इसमें एंगल हमको पता लगेगा वो कितना है 60 डिग्री। हमसे पूछा क्या था, लेंथ ऑफ माइनर आर्क, हमसे ये पूछा गया था। आपको सब कुछ मिल गया, मैं पता आपने खुद कहा जो होता है थीटा होता है L/R होता है। यहाँ से हम L निकालना चाहे, L कितना होता है R थीटा। अब R कितना दिया हुआ है 22 मीटर, थीटा कितना है। अब देखिए थीटा कितना है 60 डिग्री, लेकिन यहाँ पे डिग्री दिया, मैं पहले ही कहा था कि ये थीटा किस में होता है, थीटा मतलब एंगल किस में होता है, रेडियंस में। किस में होता है, रेडियंस में। तो इसको आपको करना पड़ेगा 60 इंटू, अगर मैं डिग्री को रेडियंस चेंज करूँ क्या करना पड़ेगा, पाई/180 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं। यहाँ देखोगे आप 60, 3 × 80, और पाई कितना होता है, अगर मैं पाई की वैल्यू सॉल्व करके हाल ऐसे लिख दूँ तो हो जाएगा 22/3 पाई। अब पाई कितना होता है, आप पूछोगे पाई कितना होता है, मैं बोलूँगा पाई होता है 22/7, राइट। तो इसको आप सॉल्व करो आगे फर्दर, तो होता है 22 × 22/3, जो कि आ जाएगा 484/21 मीटर्स। किसी का आया था ये आंसर, अगर नहीं आया तो आपको फिर और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो और प्रैक्टिस कीजिए और होप यू विल गेट द आंसर। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब एक कॉन्सेप्ट, अलग से कॉन्सेप्ट आता है पूरे में, वो आता है क्लॉक का। क्लॉक सबने देखी होगी, घड़ी घर में, घड़ी की सुइयाँ घूमती है, घंटे सब होते हैं, सबसे ज्यादा परेशान वही करती है। अब क्लॉक में आप जानते हो 3 हैंड्स होती है। आप जानते हो क्लॉक में कितनी होती है, 3 हैंड्स। एक होती है आर हैंड, एक होती है जो लंबी, सबसे लंबी होती है उसको बोलते हैं मिनट हैंड। एक और हैंड होती है किसी किसी क्लॉक में, उसको बोलते हैं सेकेंड हैंड, क्या बोलते हैं सेकेंड हैंड। 1 आवर होता है, वो होता है 60 मिनट्स के बराबर। 1 मिनट होता है, वो होता है 60 सेकेंड्स के बराबर। आपसे मैं एक बात पूछता हूँ कि जो ये आर हैंड है ना, आर हैंड, जो हमारी जो ये आर हैंड है, ये वो चक्कर लगाती है तो कितने घंटे का करती है, तो एक चक्कर पूरा चक्कर लगाती है। जैसे आप एक समझ लो, एक अब एक फील्ड में दौड़ रहे हो, तो आप एक रनर हो, आप एक फील्ड में दौड़ रहे हो, यहाँ से शुरू किया आपने दौड़ना, ऐसे दौड़ दौड़ के 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 दौड़ के यहाँ पे पहुंच सके। तो आप जब एक चक्कर लगाया, जब जैसे आर हैंड एक चक्कर लगाती है तो कितने घंटे का करती है, तो आप बोलोगे जब एक चक्कर कंप्लीट साइकिल में वो 24 आवर्स कंप्लीट करती है। 24 आवर्स कंप्लीट करती है, कितने आवर्स, 24 आवर्स। आपसे मैं पूछूंगा तो एंगल कितना कवर करती है, तो आप बोलोगे देखो यार, यहाँ से वो शुरू किया उसने, यहाँ से ऐसे चलना शुरू किया, ऐसे चलना शुरू किया, ऐसे चलना शुरू किया, ऐसे चलना किया, और वापस यहाँ आ गया। उसने एक पूरा 360 मतलब कंप्लीट एंगल उसने कर लिया। कितना किया, कंप्लीट एंगल, मतलब 24 आवर्स में वो 360 डिग्री चलती है। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। तो मैं पूछूंगा आपसे 1 आवर में कितना चलती है, तो आप लोगे 360/24 कर दे डिग्री, 360/24 कर दो, तो ये क्या आ गया आपको, एक आवर में कितना वो डिग्री चल रही है। ये तो होगी 24 आवर क्लॉक। कौन सी क्लॉक है, 24 आवर क्लॉक। बड़ी बड़ी क्लॉक होती है। एक और क्लॉक होती है जो 12 आवर क्लॉक होती है, तो यूजली प्रेफर करते हैं जो 12 आवर क्लॉक करते हैं यूजली प्रेफर। 12 आवर क्लॉक में क्या होता है कि जो घड़ी चलती है वो यहाँ शुरू होती है, लेकिन वो दिन में 2 बार पर चक्कर लगाती है। दिन में करती है वो 2 बार चक्कर लगाती है, एक बार लगाती है, 2 बार लगा चक्कर। एक बार हम उसे AM PM करते हैं, 12 आवर क्लॉक में हम AM और PM पे चलते हैं। तो हम उसमें वन कंप्लीट साइकिल में, एक कंप्लीट साइकिल में हम उसमें 12 आवर्स में
ट्वेल्व आवर्स में वो 360 डिग्री लगाती है, राइट। सॉरी, 24 आवर्स में टाइम होता है 0, 1, 2, 3, यहाँ पे आके 12 बज जाते हैं, फिर वापस आके 24 आते हैं, तब कंप्लीट हम देखोगे। मे बी 24 आवर क्लॉक भी देखोगे, उसमें AM PM नहीं होता, लेकिन 12 आवर क्लॉक में होता है। वो यहाँ से होता है 0, या फिर बोले यहाँ 12 भी लिखा होता है, यहाँ से लेके 6, यहाँ पे 6 होता है। तो एक दिन में 2 बार चक्कर लगाती है पूरे। तो अगर मैं एक साइकिल की बात करूँ तो देखोगे 12 आवर में 360 कर रहा है। अच्छा, तो एक आवर में कितना करेगा, तो आप बोलोगे 360/12। आप सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो। 12 3 36, मतलब 30 डिग्री। मतलब 1 घंटे में, अगर 12 घंटे वाली क्लॉक होगी, हम यूजली 12, अगर क्वेश्चन में पूछोगे पता चलेगा 24 आवर क्लॉक है, फिर 12 आवर क्लॉक है। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है, क्वेश्चन में चीज गिवन नहीं है, मेंशन नहीं है, तो आप यूजली प्रेफर करना 12 आवर क्लॉक को ही। तो आप देखोगे 1 घंटे में वो 30 डिग्री चलती है। जो घड़ी है 1 घंटे में 30 डिग्री कवर करती है। और सिमिलर अगर मैं इसकी बात करूँ तो वो कितना करेगी, 15 डिग्रीज। कितना करेगी, 15 डिग्रीज कवर करेगी। अब ये तो हो गया 1 घंटे में 8 घंटे तक कवर करती है। अब आता है दूसरी चीज। अब हमें फाइंड करना है एंगल ट्रेस बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट, इन 1 मिनट। तो आप जानते हो मिनट हैंड है ना, तो कंप्लीट सर्कल करती है, कंप्लीट करती है, सर्कल करती है, ठीक है। कम यहाँ शुरू करती है मिनट हैंड, कंप्लीट करती है, कितने मिनट कर लेती है। अगर पूरे बोलते हैं 1 आवर, 1 आवर, तो आप लोग 60 मिनट्स कवर कर लेती है। तो 60 मिनट्स को कितने देर में करती है, वो तो कितना एंगल ट्रेस करती है 60 मिनट्स में। तो आप बोलोगे 60 मिनट्स में तो 360 एंगल कर लेती है कवर, पूरे कंप्लीट सर्कल कर लेती है, कंप्लीट सर्कल कर लेती है, तो 360 एंगल कर लेती है। मैं तो 1 मिनट में कितना कर लेगी, तो आप लोग 360/60 कर दें, 60/60, इसका आंसर है 6 डिग्री। मतलब वो 1 मिनट में 6 डिग्री कवर कर लेती है। अब यहाँ तक आप समझ गए। अब आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है हो गया। आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ मैं। पहला क्वेश्चन, लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ मिनट हैंड लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज ऑफ अ क्लॉक इज ऑफ अ क्लॉक इज 1.5 सेंटीमीटर। देन देन डिस्टेंस कवर बाय इट, देन डिस्टेंस covered by it during an interval of 40 मिनट्स। आप ये बिल्कुल मत समझिए कि ये फालतू क्वेश्चन है किसी काम के। ये क्वेश्चन सब एनडीए में आए हुए क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन में जो मैं आप करवा रहा हूँ सब एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो आप इसमें अपना पूरा फोकस करके एकदम समझ लो कि आप एनडीए पेपर दे रहे हो, इतना फोकस, आपको कॉन्सेप्ट आ गया, आपको आना चाहिए कैसे क्वेश्चन करना है। तो आप वीडियो खुद पॉज कीजिए, आप अपना एफर्ट्स दीजिए। आप ये नहीं कि वेट मत कीजिए कि मैं सॉल्व करूंगा, मैं सॉल्व कर ही दूंगा। आप यहाँ पेपर आपका होगा, तो आप अपना फोकस दीजिए, आप वीडियो पॉज कीजिए, आप ट्राई कीजिए खुद। अगर नहीं, अगर आंसर आ गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आता तो आप समझिए कि कहाँ गलती रही। वीडियो वापस प्रीवियस करके पॉज कीजिए, प्रीवियस करो, पीछे करो, एंड अच्छे से देखिए कि क्या समझा है। एक एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं। अगर कोई फिर भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में, यू आर मोस्ट वेलकम, अपने क्वेश्चन आप पूछिए। तो अब आपने, होप आपने कर लिया क्वेश्चन सॉल्व। तो हमसे क्या पूछा है, लेंथ ऑफ मिनट हमको दी हुई है। लेंथ मतलब मिनट है, मतलब हमको दिया, रेडियस दी है। रेडियस कितना दिया हमको, 1.5 सेंटीमीटर। अब इस हमसे पूछे इसने कि डिस्टेंस कवर कितना करेगा 40 मिनट्स में, कितना 40 मिनट्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो हमको देखो, हमको डिस्टेंस मतलब क्या निकाल, हमको निकालना लेंथ ऑफ आर्क, हमको एल निकालना है। उसके लिए हमको चाहिए थीटा, डिग्री चाहिए थीटा। तो ये मैंने बताया था कि आपको कि जो 1 मिनट में ना, ये हमको ये भी निकालना है, तो हमको कहा था कि 1 मिनट में ना, एक, नॉट वन, इन 1 मिनट, 1 मिनट में 6 डिग्री कवर करती है। मिनट हैंड 6 डिग्री कवर करती है, अभी मैं जस्ट बताया आपको। तो मेरे से पूछ रहा है 40 मिनट्स में, तो मैं कहूँगा 40 × 6, राइट। तो ये आ जाएगा 240, आ जाएगा 240 डिग्रीज। ये हमको पता है आपको कि जो हम ये रिलेशन यूज करते हैं, थीटा इज इक्वल टू L/R। ये रेडियंस के लिए वैलिड है, थीटा इसमें क्या होना चाहिए, रेडियंस में। तो ये जो 240 डिग्री है, इसको हमको रेडियंस चेंज करना पड़ेगा। अगर पता है कि डिग्री को अगर रेडियन में चेंज करना हो, तो हम क्या करते हैं, पाई/180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 240 × पाई/180, जीरो से जीरो कटा,
6 4 24, 6 3 18। तो आंसर क्या आ गया 4 पाई बाई 3। ये तो आ गया हमारा अभी थीटा। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एल, लेंथ ऑफ आर्क। तो हमें लेंथ आएगी जो एल निकालेंगे यहाँ से, एल क्या आएगा हमारा, एल आएगा आर थीटा। और आर कितना है हमारा 1.5। थीटा कितना है हमारा 4 पाई बाई 3। 4 पाई बाई 3। तो आप सोचो सॉल्व करोगे, अब करोगे सॉल्व जैसे ये 1.5 से 2 टाइम्स कर देगा, और 2 2 4, तो आ जाएगा 2 पाई। आप पाई की वैल्यू जानते हो 3.14 होती है। 2 × 3.14, तो आ जाएगा 6.28 सेंटीमीटर। किसी का आया था आंसर? अगर इसका आया तो वेल एंड गुड, अपने लिए क्लैप कीजिए कि आपका आंसर आ गया, इट्स ग्रेट। अब आपको एक और रिलेशन आना चाहिए। अगर मैं बोलूं कि जब आर हैंड और मिनट हैंड के बीच एंगल कितना हुआ, जैसे कि जैसे बजेंगे 9 बजेंगे, जैसे घड़ी में 9 बज गए, ठीक है, तो आप जानते हो ये 9 जब बजेंगे तो ऐसे बजेंगे। तो मैं पूछूं इनके बीच में एंगल कितना था, बोलोगे ये एंगल तो ये है कि देखो, आप देखो दो रे दिख रही है आपको, बीच में कॉमन वर्टेक्स, तो कितना है 90 डिग्री। अगर मैं आपको कहूंगा 5:30 बजे कितना एंगल होगा, तो 5:30 ऐसे बजते हैं। आप बोलोगे यार इसको मुझे पता ही नहीं कितना एंगल होगा। तो आप एंगल निकालने का एक फॉर्मूला याद कर लीजिए। जो थीटा आता है वो होता है 60 m माइनस 11, 60 h माइनस 11 m/2। ये आप बोलो ये क्या है, ये इसको बोलते हैं मॉड। इसलिए अभी बात बताऊंगा आपको ये चीज, अभी बस जस्ट ना समझ लीजिए। मॉड का मतलब यहाँ पे है सिर्फ पॉजिटिव आंसर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? पॉजिटिव आंसर आना चाहिए। तो ये एच क्या है, एच यहाँ पे है आर्स, कितने आर्स है, एम क्या है, ये है मिनट्स। जैसे क्वेश्चन लिख लीजिए आप, आपसे मैं पूछूंगा व्हाट इज द एंगल बिटवीन, क्वेश्चन है मुझे एंगल बताओ, व्हाट इज द एंगल, ठीक है, बिटवीन आर हैंड मिनट हैंड, बिटवीन आर हैंड एंड मिनट हैंड एट 420, कितना 420 पे। आप देखो, आप सिंपल कुछ मत करो, आप सिर्फ फॉर्मूला यूज कीजिए। थीटा इज इक्वल टू 60 h, 60 h, h क्या हमारा आर्स, आर्स कितना हमारा 4 माइनस 11, एम क्या है, एम क्या मिनट्स, मिनट्स कितना हमारा 20, 20 डिवाइड बाई 2। आप इसको सॉल्व कीजिए। 16 × 4 240, 11 2 220, राइट, डिवाइड बाई 2। इसको सॉल्व करोगे तो इसका आएगा आंसर 20/2 इज इक्वल्स टू 10 डिग्रीज। कितना 10 डिग्री। मतलब एक क्वेश्चन और आप कर लीजिए, लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का, ये क्लॉक का एंगल्स का, ठीक है, उसके बाद हम प्रॉपर ट्रिग्नोमेट्री में जाएंगे। अभी आपको बेसिक, आपको आप होप आपकी पूरी बेसिक क्लियर होगी, आपको पता लगेगा कि ट्राइंगल क्या होता है, एंगल क्या होता है, रे क्या होती है, डायमीटर क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, हम दो रेडियंस और डिग्री में क्या अंतर होता है, कि उस आर हैंड और मिनट हैंड के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं, आपको सब समझ आएगा। एक क्वेश्चन और कर लीजिए। एट 8:20, आप मुझे बताइए 8:20 पे कितना एंगल होगा। जल्दी जल्दी, आपका सिर्फ 15 सेकेंड्स है। तो आई विल काउंट, राइट, जैसे कौन करता है फटाफट। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इसका हो गया वेल एंड गुड, इसका हो गया, आप चेक कर लेना। अब बोलोगे यार आपने तो सर, आपने तो चीटिंग की हमारे साथ, आपने कहा था 15 सेकेंड, आपने 10 सेकेंड्स काउंट किए सिर्फ। देखो, अपनी लिमिट्स और बढ़ाइए, अपने चैलेंजेस और दीजिए अपने आप को, हमारे अपने चैलेंज और बढ़ाइए। अगर 15 सेकंड का तो हम, अगर सर ने कहा 15 सेकंड्स, तो हम तो 10 सेकंड करके दिखाएंगे क्वेश्चन। ये नहीं कि 15 सेकंड से कहा है तो 15 सेकंड का नहीं। अगर सर ने 15 सेकंड का है तो आप 10 सेकंड क्वेश्चन करके दिखा, तो आप देखते हैं किसका आंसर आ गया होगा, देखते हैं। तो कुछ नहीं करना, जो थीटा होता है, मैं अभी कहा मैंने 60 h - 11 m/2, यहाँ पे मॉड लगा दीजिए, मॉड मतलब पॉजिटिव आंसर है। 60 का इंटू एच करेंगे तो क्या होगा, 8 से 480, 480 माइनस का 11 × 2 220 डिवाइड बाई 2, पॉजिटिव आंसर आएगा ही। तो यू विल गेट 260/2 विच विल इक्वल टू 130 डिग्रीज, राइट। होप आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।